गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन ऑफ रास्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसका लेक्चर नंबर है आज 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो सबसे पहला कि आवर्त सारणी बनाया किसने था भाई। ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो किसने बनाया था भाई आवर्त सारणी को, फटाफट बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है इनका, हेनरी। आगे का बताइए, हेनरी, बताओ जल्दी। हाँ भाई, क्या जब है मॉजले। आप इसको अलग अलग बोलोगे तो कैसे बोलोगे, हेनरी मौज ले। तो ये आवर्त सारणी जो है हम मौज ले लेके मतलब बड़े आनंद से समझेंगे। इस पे जो क्वेश्चन हमारे 10th में बनेंगे, क्योंकि हम ज्यादा तो नहीं करने वाले इसमें कुछ भी। जो अपना 10th में अपने सिलेबस में है बेटा, उतना ही इसमें अपन चीजों को देखेंगे। और डिटेल में जो 10th में उनको तो बहुत अच्छे से अपन कवर करेंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अपना छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो बनाई किसने थी आधुनिक आवर्त सारणी, हेनरी मॉजले ने बनाई थी। ठीक है, मेंडलीव की हमने आवर्त सारणी इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी, लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ रखा है बेटा। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, वहां पे जाइए फटाफट देख लीजिए। और जो प्लेलिस्ट है बेटा वो सारे लेक्चर की है, फर्स्ट चैप्टर से लेके 4th चैप्टर तक, और आपका 5 चैप्टर का जो सेकंड लेक्चर तक बन चुका है। ठीक है, आपको जो मिल गया है पहले का वहां तक आपका है, और ये आप लेक्चर देख ही रहे हो, तो सारे लेक्चर उसमें है। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको चीजें और अच्छी समझ आएंगी। अब बात कर रहे थे हम मेंडलीफ ने। देखो, सबसे पहले डोबेरायनर ने काम किया। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तीन समूह के क्या बनाए थे, त्रिक बनाए थे ना, तीन तत्वों को लिया था। और उसके बाद बेटा न्यूलैंड्स आए थे, है ना। और न्यूलैंड्स ने भी प्रयास किया, फिर मेंडलीफ ने प्रयास किया। तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा। किस आधार पर रखा था बेटा, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ओके, मेंडलीफ ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनकी भी आवर्त सारणी में कुछ कमियां यानी दोष रह गए, जो आगे चल के दूर किए हेनरी मॉजले ने। इन्होंने ज्यादा ऐसा कुछ नहीं किया कि बहुत ज्यादा कुछ अपना अलग से आवर्त सारणी बनाया हो, बहुत कुछ नहीं किया, थोड़ा सा चेंज किया। देखो चेंज क्या था, जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी उसमें उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को लिया था। ठीक है, हम कह सकते हैं कि तत्वों का जो मूल गुणधर्म है मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान को माना था, यानी तत्वों के मूल गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीफ देखते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया भाई, तत्वों के मूल गुणधर्म जो हैं या तत्वों के जो गुणधर्म हैं वो परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु क्रमांक के अधिक आधारभूत गुणधर्म होते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, हेनरी मॉजले ने हमें बताया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु क्रमांक अधिक आधारभूत गुणधर्म है। ठीक है, तो इन्होंने कितना चेंज किया, इस द्रव्यमान की जगह पे क्रमांक को रख दिया। ठीक है, परमाणु क्रमांक। तो बेटा परमाणु क्रमांक क्या है या फिर परमाणु संख्या क्या है, तो परमाणु के केंद्र में क्या होते हैं भाई, परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या से निर्धारण किसका होता है, परमाणु क्रमांक का निर्धारण होता है बेटा। किसका, तो प्रोटॉनों की संख्या से किसका निर्धारण होता है, परमाणु क्रमांक का। ओके, जिसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, तो परमाणु क्रमांक का निर्धारण किससे होता है, आपको समझ आ गया। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, किसी भी परमाणु का वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। क्लियर, और हम यहां पे एक चीज और कह सकते हैं, जैसे अगर कोई उदासीन परमाणु है तो उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी उसका परमाणु क्रमांक होता है। क्लियर, अब हेनरी मॉजले ने किसको अधिक आधारभूत गुण माना, परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान को, तो परमाणु
क्रमांक को माना था। किसको माना था? परमाणु क्रमांक को बेटा। अच्छा, ये जो सारणी बनाई थी उन्होंने 1913 में ये चीजें कही और बताया था। ठीक है, 1913 में उन्होंने बताया कि भैया परमाणु द्रव्यमान की तुलना में तत्व का जो अधिक आधारभूत गुणधर्म है वो क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उन्होंने सुधार किया। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो रखे हुए थे उनको किस आधार पर रखा? परमाणु क्रमांक के आधार पर। अच्छा, अब यहां पे क्या क्रम रहा होगा? मेंडलीफ ने किस क्रम में रखा था? आरोही क्रम में रखा था ना भैया। किस क्रम में? आरोही क्रम में, यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया था। तो इन्होंने भी यही किया। इन्होंने क्या किया था? आवर्त सारणी में तत्वों को जो व्यवस्थित किया वो आरोही क्रम में किया। लेकिन किस आधार? इन्होंने लिया क्या था? परमाणु द्रव्यमान की तुलना पर, तुलना किससे की? परमाणु क्रमांक से। तो इन्हें मिला कि भैया परमाणु क्रमांक जो है तत्वों का अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में को कैसे बनाया? परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को रखा। क्लियर? तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं भाई, किस तरह से क्या रखा। इन पे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है किस क्रम में रखा। या हेनरी मोजले ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई, ठीक है, तो उन्होंने किसको तत्वों का मूल गुणधर्म माना? तो परमाणु क्रमांक को। मेंडलीफ ने किसको माना था? परमाणु द्रव्यमान को माना था। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपके क्लियर हैं और आपको आवर्त सारणी इधर दिख ही रही है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले इसमें कुछ बेसिक चीजों को हम ले लेते हैं। क्लियर? अब आवर्त नियम क्या होगा? ठीक है, देखो, आवर्त नियम तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। अब अगर हम मेंडलीफ की बात करें तो उसमें क्या था? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं नॉर्मली जो अपनी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमान के। ये किसने कहा? मेंडलीफ ने। यहां पे क्या है? परमाणु क्रमांक। बस इतना चेंज हुआ है दोनों के आवर्त नियम में, और कोई चेंज है नहीं। वहां पे द्रव्यमान था बेटा, यहां पे परमाणु क्रमांक है। क्लियर? तो आधुनिक आवर्त नियम आपको समझ आ गया होगा। आधुनिक आवर्त नियम में क्या है? तत्वों के जो गुणधर्म हैं परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो आवर्त नियम आपका हो गया है क्लियर। ठीक है, आधुनिक, बस आपको एक लाइन ध्यान रखना है, कभी कभी एक नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम क्या बेटा? तत्वों के गुणधर्म। किसके? तत्वों के गुणधर्म परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं, आवर्त फलन होते हैं, आप कुछ भी यहां पे कह सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि ये जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी और इसमें आवर्त सारणी बनाई थी, उसमें कितने आवर्त हैं और किसमें ग्रुप या समूह है इसमें। तो मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उसमें आपके आवर्त कितने थे और समूह कितने थे? ठीक, याद है आपको? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तब तक मैं इसका बताता हूं। अब इसमें जो आपको ये ऊर्ध्वाधर लाइनें दिख रही हैं ऐसे वाली, ठीक है, इनको हम ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं या ऊर्ध्वाधर स्तंभ कह सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक है, उनको हम कहते हैं बेटा ग्रुप कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो समूह। ओके, इनकी संख्या कितनी है बेटा? आप देख रहे होगे इनकी संख्या है 18 यानी 18। कितनी है? 18। क्लियर? अब अगर हम देखें इसमें ये जो लेटी हुई लाइनें हैं, ऐसे ऐसे सीधी सीधी जो लाइनें हैं, इनको क्या कहते हैं? ये क्षैतिज पंक्तियां हैं और इन क्षैतिज पंक्तियों को बेटा कहते हैं आवर्त या पीरियड। ये कितने हैं? 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो आवर्त कितने हैं? 7 हैं। और जो वर्ग की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके,
तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में मैंने कहा, आपने बताया भाई, देखो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो समूह कितने थे, उसमें समूह है बेटा 8 और आवर्त वहां भी आपके समूह आपके 8 हैं और आवर्त वहां 7 हैं। ठीक है, इतना वहां पे डिफरेंस है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? अब ये कंपैरिजन भी हमारा एक तरीके से हो गया है। अब थोड़ा आवर्त सारणी में को समझ लेते हैं किस तरह से इसमें तत्वों को व्यवस्थित किया गया है और क्या क्या चीजें अपने को यहाँ पे देखेंगे जिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर? देखो, ये हमारा पहला वर्ग है या हम इसको ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, अपने को कुछ ग्रुप याद भी करने पड़ेंगे। सारी आवर्त सारणी अपने को 10th क्लास में याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ तो याद करना पड़ेगा। तो बट अगर पहली लाइन को अपने को याद करना है, किस लाइन को, इस लाइन को, तो देखो कैसे याद करोगे। ये तो हाइड्रोजन है आपका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब देखो यहां से स्टार्ट कर लो, हाय लीना, लीना मतलब हाय लीना, खाओ रबड़ी सस्ती फ्री। ठीक है, हाय लीना, लीना, खाओ रबड़ी सस्ती फ्री। अब बेटा मांगे कार स्कूटर बा राजी, ये याद करने की बेटा ट्रिक है। क्लियर? ये आप साथ के साथ नोट कर सकते हो। अब इधर आ जाओ, कुछ अपने को ये भी याद करने हैं। यहां से ले लो, बैंगन आलू गाजर इन्हें तौलो नहीं। क्लियर? बैगन आलू गाजर इन्हें तौलो नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, काशी गए शंकर प्रभु फ्लाइट से। क्लियर? अब यहां पे आप ले सकते हो, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान मक्खी चूस। क्लियर? ये केवल याद करने के लिए ट्रिक है। ठीक है, आप इनके नाम मत समझ लेना। आपकी किताब में आपको आधुनिक आवर्त सारणी दे रखी है, वहां पर इनके परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, नाम क्या है, सारा लिखा हुआ है। क्लियर? वहां से आप सारी चीजें याद कर लेना। अब आ जाओ, ओ स से तेरे पांव लवली। क्या है? ओ स से तेरे पांव लवली। इधर आ जाओ, फिर कल बाजार आई आंटी, टेस्ला कार से, टेस्ला टीएस, टेस्ला कार आप ले सकते हो इसमें। ओके, हीना नीना अरीना करीना जी रानी। ठीक है, और ऐसे करके खड़े हो जाते हैं भाई, रानी के आगे जब दाशियां जाएंगे तो क्या ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, तो ओ जी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज है आपकी। देखो ये जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज, इनका नाम क्यों पड़ा, ये लैंथेनम है बेटा, ये इसके बाद स्टार्ट होती है, इसलिए इसको हमने लैंथेनाइड का, इसमें 14 हमारे तत्व आते हैं, और ये एक्टिनम है तो ये एक्टिनाइड। याद इनको भी कर सकते हैं, साइंस तेरी वहां करे माना फिर कोई निकाले कॉपर जिंक, वहां तक हो जाएगा। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह में पड़े आग में कूद। तो देखो इनकी यहाँ पे अपने को कोई नीड है नहीं बेटा, अपने को ये चीजें ये दो याद करने हैं और इनमें से अपने क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। और यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो अपने ब्लू मार्कर से ले रखा है वो हमारी धातुएं हैं, और रेड से हमने यहाँ पे दिखा रखा है वो उपधातु। तो उपधातु कौन कौन सी है यहाँ पे बेटा, मैं लिख लेता हूं, वी, ठीक है, SI सिलिकॉन है आपका, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये आपकी क्या है, उपधातुएं हैं। तो इनको याद कैसे करना है, बेल्जियम से गए ऑस्ट्रेलिया सब तेरे पीछे, इस तरह से आप याद कर सकते हो। बेल्जियम से गए ऑस्ट्रेलिया सब तेरे पीछे। क्लियर? इस पे क्वेश्चन आपका बेटा बनता ही बनता है, उपधातुओं पर काफी बनता है। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम में काफी यहां से पूछा जाता है। ठीक है,
अब हमसे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है बेटा कि पहले 10 तत्वों में कौन सी धातु है। तो पहले 10 तत्व कहां से कहां तक है, देखो एक से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपने को कौन सी दो धातु हैं, पहले 10 तत्व में दो धातु अपने को मिल रहा है, लिथियम और बेरिलियम। तो ये क्वेश्चन भी अपना क्लियर है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो काफी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, जैसे हमारा ये पहला वर्ग है बेटा, तो इसमें क्या होगा, पहले वर्ग में इसमें जो आप देख रहे हो लिथियम मैं ले लेता हूं, लिथियम मैंने ले लिया, सोडियम ले लिया और यहां पे पोटेशियम। अब ध्यान से समझना, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, सोडियम का 11, इसका हमारा 19 होता है। तो 2,1 2,8,1 2,8,8,1। एक कॉमन सी चीज आपको यहां पे दिखी, इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो इनके बाह्य कोश में, या हम कहें संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पे अपने को 1 मिल रही है, और इनकी संयोजकता क्या है, सबकी समान है। यानी एक ग्रुप में जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता समान होती है, उनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यही कारण है कि एक जो वर्ग या एक ग्रुप में जो तत्व होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म या फिर हम कहें क्रियाशीलता क्या होती है, समान होती है। इस पे प्रश्न आपका बन सकता है। यानी एक ही वर्ग के तत्वों की क्रियाशीलता क्या होती है, समान होती है। कारण बताइए, क्या कह सकते हो भैया, एक ही वर्ग के तत्व जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं या किया जाता है तो उनके बाह्य कोश में समान इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनकी संयोजकता भी समान है। यही कारण है कि उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, समान होती है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गए हमारे वर्ग की बात। अच्छा, वर्ग में जैसे जैसे नीचे आप आ रहे हो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे साइज भी बढ़ रहा है। अच्छा, साइज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आवर्त की। हम करें तो आवर्त में क्या रहता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे साइज यहाँ पे आप देख रहे हो, आवर्त में बात करेंगे तो देखो यहाँ पे जो फिक्स रहेगा, आवर्त में फिक्स क्या रहता है, आवर्त में फिक्स रहती है, यहाँ पे फिक्स है बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसमें, वर्ग में। अब आवर्त में क्या फिक्स है वो देख लेते हैं भाई, ठीक। आवर्त में क्या फिक्स है ये देख लेते हैं। तो एक ही आवर्त के 2-3 तत्व हम ले लेते हैं। एक तो लिथियम ले लिया हमने, और बेरिलियम, बोरॉन और एक फ्लोरीन ले लें, ठीक है। तो लिथियम 2,1 2,2 2,3 और 2,7। तो भैया इसमें आप क्या देख रहे हो, आवर्त में किसकी संख्या समान है, कोषों की संख्या समान है। आवर्त में ऐसे ऐसे जब आप जाओगे तो कोषों की संख्या समान है। ऊपर से जब नीचे आओगे, मतलब इन वर्ग की जब बात होगी, तो यहां पे बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, संयोजकता समान होती है, आप ऐसे कह सकते हो। लेकिन जब हम आवर्त में चलते हैं तो किसकी संख्या समान है, कोष की संख्या समान है। जो कक्ष होते हैं इनकी संख्या समान होती है। देखो आप, लिथियम यहां पे आ रहा है, बेरिलियम दूसरे वर्ग में है, लेकिन इन दोनों में कोषों की संख्या समान है, 2 कोष है। अब बोरॉन की बात करें तो भाई बोरॉन तो यहां पहुंच गए हम, ये पी ब्लॉक है बेटा, ये डी ब्लॉक कहा जाता है, ये एस ब्लॉक कहा जाता है, और ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं सारे। ये हम 11th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं बेटा हम, कि आवर्त में किसकी संख्या समान है, कोषों की संख्या समान है। वर्ग में किसकी संख्या समान है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो क्या है, कोषों की संख्या यहां पे बढ़ रही है, यहां पे कोषों की संख्या बढ़ती है, और इधर जाते हो तो यहां पे किसकी संख्या बढ़ जाती है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। इस चीज को आप देख सकते हो, जब हम ऐसे जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहे हैं, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब ऐसे आ रहे हैं नीचे, देखो ऐसे जा रहे हैं तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जब ऐसे नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नहीं, यहाँ पे कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये चीज आपको समझनी है। अब जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए
कि बेरिलियम की समानता दिखाने वाली तो धातुओं के नाम लिखिए, तो क्या लिखोगे आप भैया? मैग्नीशियम, कैल्शियम लिख दो, क्योंकि बेरिलियम के समान जो समानताएं रखेंगी, बेरिलियम के जो रासायनिक गुणधर्म है और बाकी उसके जैसे गुणधर्म किन के होंगे? जो उसके वर्ग में आएंगे। तो बेरिलियम के वर्ग में कौन है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। ठीक है, तो ये रखेंगे समानताएं। अब आपसे पूछे भैया बोरोन के जैसे समानता दिखाने वाले कौन है, तो आप ये, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखिए, कौन किससे समानता दिखाता है। एक प्रश्न आपका बहुत बनता है इससे भाई, ये जो 18वां समूह है इसको हम शून्य समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य समूह। इसमें जिनको रखा गया है उनका बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरा होता है। हीलियम का 2 है ना, पहला कक्ष 2 पे भर जाता है। इसके बाद बेटा नियोन है, इसके बाद आर्गन है। नियोन का कितना होता है? 10, आर्गन का 18। देखो 2,8 2,8 बाह्य कोश पूरा भरा हुआ है ना, इसमें जो भी तत्व है उन सब का बाह्य कोश क्या है? पूरा भरा हुआ है। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इनको हमने शून्य समूह में रखा जाता है और इनको अक्रिय गैस कहा जाता है या नोबल गैस भी इनको हम कहते हैं। क्लियर है ना? अब कोई आपसे कहता है भाई कि नियोन की जैसी समानता वाला कोई एक तत्व बताइए, फटाफट तो आप क्या करोगे? आर्गन कोई सा एक इस लाइन में से बता दोगे। ठीक है, अगर 2 आपको इसी में से पूछ रहे, बताओ इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या समानता है? फटाफट बता दो भैया, ये एक ही वर्ग में आते हैं आवर्त सारणी में और इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन समान है। ठीक है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन क्या है? समान है, पूरा भरा हुआ है। फटाफट बता दोगे आप। क्लियर? तो ऐसे ही इस पे क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है, और आपको चीजें ध्यान रखनी है भाई। क्लियर? अगर चीज और हम यहां पे देख सकते हैं बेटा, कोशों की संख्या के बारे में बात करें तो किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है? किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या निर्भर करती है वो 2n² जो फॉर्मूला है उस पर निर्भर करती है। ठीक है, n क्या है? नाभिक में जो नियत कोश है उनकी संख्या होता है। ठीक है, अब जैसे कोशों में K, L, M, N, O, P, Q। ठीक है, या आगे तक चलते हैं। जैसे हम K की बात करें तो यहाँ पे 2, N की जगह हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। L के लिए ले लें, इसके लिए 1, इसके लिए 2, तो 2 × 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 8। इस तरह से हम इस चीज को भी समझ सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। ठीक, और यहाँ पे जो बढ़ते हैं, ठीक है, जो क्रम रहता है बढ़ने का वो क्या रहता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। देखो पहले आवर्त में कहें तो कितने हैं तत्व? 1, 2 हैं। दूसरे में अगर आप देखोगे तो दूसरे में भी 8 मिलेंगे, तीसरे में भी 8 मिलेंगे, चौथे और 5वें में जो हैं वो कितने हैं बेटा? 18, 18 हैं। छठे में 32 है क्योंकि 14 ये है बेटा, 18 ये है, 14 ये, और 7वें में भी। क्लियर? यहां पे 32 है। तो ये चीजें आपको भाई ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है बेटा 17वां, इसको हैलोजन समूह भी कहते हैं या हम इसको हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं। तो यहां से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो F है आपका। क्लियर? तो यहां से भी हैलोजन समूह कौन सा है या फिर इसमें कौन से हैं जो समानता दिखा रहे हैं, मतलब F है, इसके समान समानता कौन दिखाएगा? भैया इसके समान समानता सारे ये समानता एक जैसे ही होंगे। क्लियर है ना? यानी एक वर्ग में जो तत्व है वो क्या होंगे? एक जैसे गुणधर्मों को बेटा रखेंगे, यानी उनके गुणधर्म कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कोई भी आप वर्ग ले लीजिए, सभी का यही है। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है बेटा, ये तो धातु हैं, ये क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है ना? इधर ये ब्लैक से हमने अधातु को लिख रखा है और ये रेड से जो है बेटा ये क्या है? उपधातु। उपधातु कौन होते हैं? जिनमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, वो क्या है? उपधातु होती हैं। तो इसको ध्यान रखना, इस पे आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, जो जो प्रश्न आपके बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं जहां तक है इस पे। बाकी हम जो भी इसके क्वेश्चन आंसर रहेंगे उनमें भी हम देखेंगे किस टाइप के प्रश्न इसमें बोर्ड में पूछे गए हैं और आपके बुक में किस तरह के प्रश्न देखे गए हैं। अगर सबसे हम बात करें हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्का तत्व है। और गैस की बात करें तो बेटा यहाँ पे हीलियम हमारी रहती है। क्लियर?
हल्की धातु हमारी लिथियम है और वैसे बात करें तो ओस्मियम हमारा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। और बाकी चीजें जो भी हैं इससे रिलेटेड हमारा हो गया परमाणु त्रिज्या, हो गया संयोजकता, ठीक है, हो गया धात्विक लक्षण हो गए, ठीक है, और अधात्विक लक्षण हो गए, विद्युत ऋणात्मकता, और ये सारी चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।